कि ईरान अमेरिका जंगबंदी के इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर ख़ारजा और दीगर समेत आला सिफारती हुकाम भी शामिल है। JD वैंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द भी मौजूद है। बाकिर कालिबाफ की सरबराही में आला सतही ईरानी वफ़द भी बर्गनस्टॉक में मौजूद है। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान सालसी के तौर पर मुज़ाकराती अमल को सहूलत फराहम करता रहेगा। पाकिस्तान का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान अमन अमल में सालसी के किरदार को जारी रखेगा। तो आपको आगाह करते चलें कि ईरान अमेरिका जंगबंदी के इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर ख़ारजा और दीगर समेत आला सिफारती हुकाम भी शामिल है। JD वैंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द भी मौजूद है। बाकिर कालिबाफ की सरबराही में आला सतह का ईरानी वफ़द भी बर्गनस्टॉक में मौजूद है। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान सालसी के तौर पर मुज़ाकराती अमल को सहूलत फराहम करता रहेगा। पाकिस्तान का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय मुफाहमत को आगे बढ़ाना है, जबकि पाकिस्तान अमन अमल में सालसी के किरदार को जारी रखेगा। तो ईरान अमेरिका जंगबंदी के इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का ये पहला दौर है, जबकि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक साइन जो हैं वो हो चुके हुए हैं। अब ये तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद 60 डेज़ के मुज़ाकरात जो हैं वो भी होंगे और एक प्रोसेस के बाद ये मुकम्मल जंगबंदी जो है वो हो जाएगी और अमन अमल का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। तो ईरानी मीडिया ये अपडेट कर रही है कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर ख़ारजा और दीगर समेत आला सिफारती हुकाम भी शामिल है। JD वैंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द भी मौजूद है। बाकिर कालिबाफ की सरबराही में आला सतह ईरानी वफ़द भी बर्गनस्टॉक में मौजूद है। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान सालसी के तौर पर मुज़ाकराती अमल को सहूलत फराहम करता रहेगा। पाकिस्तान का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान अमन अमल में सालसी के किरदार को जारी रखेगा। तो पाकिस्तान की जानिब से एफ़र्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखी और इससे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक साइन हो चुके थे तब भी इसराइल ने स्पॉइलर का किरदार अदा किया और लेबनान पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसके बाद आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया और जो है वो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस था वो ख़तरे में पड़ गया। फिर वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो ईरान में गए और उन्होंने बातचीत की। उसके बाद जो है अब ये एक मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। ये मनाज़र भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब पहुँचे थे और स्विट्ज़रलैंड में और उनके हमरा जो हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। सालसी का पाकिस्तान की जानिब से एक अहम रोल जो है वो प्ले किया गया और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मोतरफ़ है। ईरान अमेरिका जंगबंदी के इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर है। इसी हवाले से बात करने के लिए माहिर आलमी उमूर डॉक्टर फ़राह नाज़ साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। एक अपडेट सामने आ रही है कि तकनीकी मुज़ाकरात का जो पहला दौर है उसका आगाज़ हो गया हुआ है। इस अमन अमल को कैसे देखती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साइन जो हैं वो पहले ही हो चुके हुए थे, अब तमाम फ़रीक जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में जमा हुए हैं और मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल, इसको बहुत हम पॉजिटिवली देख रहे हैं और जैसे आपने बताया भी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स तो 4 दिन पहले ही हो चुके थे, लेकिन अभी उस पर मज़ीद डिस्कशन शुरू हो चुकी है, जिसको ईरान काफ़ी सीरियसली ले रहा है और ईरान अमेरिका से डिमांड कर रहा है कि ये सिर्फ हम लोग MOU तक या जो 14 पॉइंट एग्रीमेंट है उससे लिमिटेड नहीं रहेंगे, उसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। There is also going to be debates and discussions about Article 1, 4, 5, even 11, जिसका ताल्लुक लेबनान में सीज़फायर से है। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें इसराइल पे कितना प्रेशर डालेगा अमेरिका के वो लेबनान पर अपनी बमबारी रोके और इस जो MOU है इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करे अमेरिका को। तो तमाम चीज़ें बहुत जुड़ी हुई है और the whole world is looking at it. But in all of this, Pakistan role is very, very important.
हमारे आर्मी चीफ भी वहीं पे मौजूद है, हमारी लीडरशिप मौजूद है और इस फोरम पे पाकिस्तान का होना इज इन इटसेल्फ अ ह्यूज सक्सेस फॉर पाकिस्तानी साइड, क्योंकि जहाँ पे पूरी, जैसे मैंने बताया भी, पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है और दुनिया की जो अमन और सिक्योरिटी या इकोनॉमिक पोजीशन है वो तमाम इस MOU से जुड़ी हुई है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उन इस इम्पोर्टेंट इशू को पे डिस्कशन के लिए अगर पाकिस्तानी लीडरशिप भी मौजूद होती है, दैट शोज दैट वेयर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग टुडे इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, सो वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप। ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर फराह नाज साहिबा माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ईरान अमेरिका जंगबंदी के इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का ये पहला दौर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बर्गन स्टॉक में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर ख़ारजा और दीगर समेत आला सिफारती हुक्काम भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों का जर्मन ज़ुबान में शुक्रिया भी अदा किया है। JD वैंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द भी मौजूद है, जबकि बाकिर कालिबाफ की सरबराही में आला सतही ईरानी वफ़द भी बर्गन स्टॉक में मौजूद है। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सालिस के तौर पर मुज़ाकराती अमल को सहूलत फराहम करता रहेगा। पाकिस्तान का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तय मुफाहमत को आगे भी बढ़ाना है। पाकिस्तान अमन अमल में सालसी के किरदार को जारी रखेगा और इसकी वाज़ेह एक मिसाल भी हमने देखी पिछले दिनों में, जब इसराइल जो है वो स्पॉइलर के तौर पर सामने आया, लेबनान पे उन्होंने अटैक किए और उसका मकसद भी यही था कि ये जो एक मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है ये रुक जाए। लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स थी, पाकिस्तान ने जो है वो दोबारा से अपनी सहूलत और अपनी सालसी को जो है वो कंटिन्यू करते हुए ईरान के साथ रब्ता किया। वज़ीर दाखिला जो हैं वो वहाँ पे गए, उन्होंने बातचीत की, कुछ अमेरिका से के साथ बैकडोर जो है वो बातचीत चलती रही और फिर ये जो अमल है ये फिर से शुरू हुआ और अगेन क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। तो ईरान अमेरिका जंगबंदी के इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का ये पहला दौर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बर्गन स्टॉक में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं।